जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। एपी में एक्सरसाइज 5.2 उसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं जो आप लोगों को एक अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। ऐसी कंडीशन में चलते हैं और देखते हैं, एक्सरसाइज को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। 5.2 में आप देखें, एक इसमें टेबल बना हुआ है इस तरह से। यहाँ ए, यहाँ पे डी, इस कॉलम में एन और फिर लास्ट वाले कॉलम में है ए एन। पहले में दिया है 7, 3, 8 और इसको पूछा गया है। सेकेंड में दिया है -18, इसको पूछा गया है और ये 10 है और यहाँ 0। इसके बाद में इसको पूछा गया है और ये है -3, 18 और -5। नेक्स्ट में दिया गया है -18.9, -2.5 और ये पूछा गया है, यानी n की वैल्यू पूछी गई है और ये दिया है 3.6। इसमें दिया है 3.5, ए की वैल्यू 0, डी की वैल्यू है और 105 एन है और ए एन की वैल्यू पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये है, सेकेंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है और फिफ्थ पार्ट ये है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इस तरह से इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। हमने आपको क्वेश्चन में कुछ रिलेशन बताए थे, वो याद होंगे। रिलेशन क्या थे? एक हमने बताया था an = a + n - 1 × d। एक ये हमने फार्मूला बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें इसी फार्मूले पर सारा कुछ है। इसमें देखिए आपका दिया हुआ a n और d, 4 चीज़ें हैं इसमें भी 4 चीज़ें ही दी गई हैं। 4 में से 3 चीज़ें दे दी गई हैं, चौथी चीज़ पूछी गई है। तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, देखिए यही फार्मूला लिख देते हैं, an = a + n - 1 × d। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रखिए, किसकी वैल्यू दी है उसमें। वहाँ पर पहले पूछा क्या गया है, देखिए an, तो इसको छोड़ ही दीजिए। = a की वैल्यू कितनी है, 7 रख दीजिए a की जगह पर। फिर n की वैल्यू कितनी है, 8, तो n की जगह 8 रख दीजिए, -1। d की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ रख दीजिए 3 इंटू करके। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस ये 8 - 1 तो 7 हो जाएगा, इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, ये 7 + 7 3 जा 21। तो 21 में 7 ऐड कर देंगे, कितना है 28। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपका an की वैल्यू आ गई ना। इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं।
सेकेंड पार्ट में यही फार्मूला लगेगा पूरे में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स हम ये जो है बता रहे हैं, जिसने बिल्कुल मैथ नहीं देखा है, एकदम बिगनर्स भी सीख सकता है मैथ्स, ठीक है ना। बिल्कुल बिगिनिंग से हम बता रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता वो भी यहाँ से सीख सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें सेकेंड वाले में क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है, जो नहीं दिया वही निकालना है, डी। यानी डी की जगह पर आप डी ही रखेंगे, बाकी वैल्यू रख दीजिए। तो ए एन की यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, -18, तो रख दीजिए ए की जगह पर -18, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10, तो रख दीजिए 10 माइनस 1। डी दिया नहीं तो डी की जगह डी रखिए। अब यहाँ जो ए एन है वो कितना दिया है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए, इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा -18, और ये 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, तो 9D, ठीक है। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये -18 है, इसको हम चाहें तो लेफ्ट में कर लें तो प्लस में हो जाएगा, 18 इक्वल टू 9D हो जाएगा। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/9, 9 2 जा 18, यानी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है स्टूडेंट्स, D की वैल्यू 2 आ जाएगी। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल जो बिगिनर्स होंगे वो भी सीख जाएंगे एपी, कैसे एपी को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स 2 तो सॉल्व हो चुके हैं, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है स्टूडेंट, फार्मूला वही लिख लेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए थर्ड में आते हैं, थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में ए की वैल्यू नहीं दी है तो ए की जगह ए रख दीजिए पहले, प्लस एन की वैल्यू कितनी दी है, एन की वैल्यू 18 है तो एन 18 रख दीजिए एन की जगह पर, और डी की वैल्यू कितनी -3, तो इंटू -3 कर दीजिए, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी दी है -5, तो यहाँ ए एन के नीचे रख दीजिए -5। अब कैलकुलेट कर लीजिए, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू ए, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, 17 3 जा 51, तो हो जाएगा -5। 51 को इधर लाएंगे लेफ्ट में, तो इधर माइनस में है तो लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू ए। तो 51 से 5 अगर हम लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46, यानी 46 इक्वल टू ए। ए की वैल्यू स्टूडेंट 46 आ गई, कितनी आ गई 46, आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला सबसे पहले लिख लेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ में देखिए जो पहले जो गिवन नहीं है उसको देखिए, जो निकालना है एन निकालना है, तो इस वजह से स्टूडेंट n-1 पहले ही रख लीजिए ऐसे, क्योंकि निकालना है दिया नहीं है तो इसको रख लीजिए उसके नीचे। अब फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू दी है -18.9, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू ही दी है -18.9, -18.9, यहाँ प्लस लगा देंगे, और डी की वैल्यू कितनी है 2.5, तो इंटू 2.5 कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में आपका ए एन दिया 3.6, तो ए एन के नीचे लिख लीजिए 3.6। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, तो देखिए करते हैं, 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस n-1 में 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2.5 n-2.5, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, 3.6 इक्वल टू ये -18.9 है और ये -2.5 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, सेम साइन के हैं, तो ये हो जाएंगे 5 9 14 कैरी 1 2 और 8 10 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 11
कैरी 1 और ये हो जाएगा 112 21.4 प्लस 2.5n। अब ये 21.4 माइनस का है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू हो जाएगा 2.5n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3.6 और 21.4 को अगर ऐड कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 25 इक्वल टू 2.5n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देख लेते हैं। ये n इक्वल टू हो जाएगा 25/2.5। स्टूडेंट्स यहाँ पर डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो 25 10 जा आपका आ जाएगा 250। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट पार्ट इसका बचा है, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, यानी पार्ट 5th। तो ये हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an की वैल्यू गिवन है, नहीं an की वैल्यू ही पूछा तो an की जगह an रख दीजिए। a की वैल्यू है 3.5 तो वहाँ 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 105 है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 1 और d की वैल्यू दे दी 0। तो an इक्वल टू 3.5 प्लस 0। स्टूडेंट प्लस 0 क्यों होगा, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ है। किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। तो ये हो जाएगा an इक्वल टू 3.5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5 पार्ट थे वो सॉल्व हो गए। किस तरीके से आएंगे, कैसे करेंगे, वो हमने आपको बता दिया है ना। और इसी तरीके से आप करते रहें, बहुत इजी होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है जिसको आप कर ना सकें, बस मन से करें, मज़ा लीजिए, आनंद में रहिए। अब आप कहेंगे पढ़ाई में कहीं मज़ा होता है। अरे स्टूडेंट्स, मज़ा सब जगह होता है और मज़ा कहीं नहीं होता है। ठीक है ना, मज़ा कहीं नहीं होता, सब जगह होता है। क्योंकि मज़ा का उल्टा जानते हैं क्या होता है, करके देखिए ज़रा। मज़ा का उल्टा जाम, जान रहे हैं ना। अगर मज़ा नहीं तो फिर क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, फिर वहाँ से आगे कुछ बढ़ता ही नहीं। इस वजह से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब है आपको कुछ मज़ा आ रहा है। इस मज़े को और आगे बढ़ाइए, है ना। जितना मज़ा आएगा उतना ही आगे बढ़ेगा कारवां, है ना। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 13th टर्म ऑफ AP 10,7,4 ... इज। ऑप्शनल है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 13th टर्म ऑफ द AP 10,7,4 ... इज। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 97 और दूसरा ऑप्शन आपका है 77 और तीसरा ऑप्शन है -77 और लास्ट डी ऑप्शन जो है वो है 87।
चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट, जो इसमें दिया हुआ है 13th, ये आपकी n की वैल्यू है, याद रखिएगा। किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। तो लिख देते हैं n = 30। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स ये है फर्स्ट टर्म, यानी a = 10। फिर d कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 - 10, तो कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये है, अब 13th टर्म निकाल लेंगे तो आपका nth टर्म क्या होता है? हमने फार्मूला लिखवाया है। nth टर्म = होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ जहाँ nth टर्म है यहाँ लिख लेंगे 13th टर्म। ठीक है, यानी n जहाँ पर है वहाँ 30 लिखेंगे। a की वैल्यू दी है, a की जगह पर रख देंगे 10, और ये 30 - 1, d की वैल्यू -3। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे? ये 10 हो जाएगा और प्लस 30 - 1 यानी 29 हो जाएगा, इंटू -3। तो यहाँ हो जाएगा 10 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 87। ठीक है, अब इसको अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 77। अब यहाँ पर देखें, प्लस का कम है और माइनस का ज़्यादा है, इस वजह से जो ज़्यादा होगा उसी का साइन लगेगा। वैसे भी जो बड़ा आदमी होता है उसी की चलती है, छोटे को कौन पूछता है? ठीक है ना, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, अच्छा हो या बुरा, अगर वो धमक वाला आदमी है, पावर है उसकी, पैसा है उसके पास, लोग हैं, तो उसकी समाज में चलेगी, है ना। यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होती है, वो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, डिफरेंस होगा, लेकिन जो साइन लगेगा वो जो तगड़ी वाली संख्या होगी, नंबर होगा, उसके साथ जो होगा वही लगेगा। तो यहाँ भी देखिए 87 के साथ माइनस है तो रिजल्ट में भी माइनस लगेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका सी ऑप्शन जो है ये इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। 2 का सेकेंड पार्ट देख ले। सेकेंड पार्ट में क्या है? उसमें दिया था 13 टर्म, इसमें दिया हुआ है 11th टर्म। क्या दिया है? 11th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, क्या है? -3 -1/2 2 डॉट डॉट करके आगे बढ़ाइए। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? पहला ऑप्शन है 28, सेकेंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है -38 एंड फोर्थ ऑप्शन है -48 होल 1/2। तो चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने कहा था यहाँ पर जो होगा वो n होगा, तो n की वैल्यू आपकी 11 है। ये आपका फर्स्ट टर्म है a = -3। d आपका क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 1/2 माइनस का, और फर्स्ट टर्म है -3। तो यहाँ ऐसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस फर्स्ट टर्म है -3, तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। तो स्टूडेंट्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। ध्यान दें, वैसे भी आप ये ध्यान रखिएगा 1/2 का मतलब होता है आधा। कितना होता है? आधा होता है ना। 1/2 का मतलब होता है आधा, 3 का मतलब तो 3 होता ही है। तो आप ये बताइएगा कि अगर 3 रुपया आपके पास हैं, उससे आधा रुपया कम हो जाए तो कितना बचेगा? 2.5 रुपया। 2.5 का मतलब 5/2 यानी 5 का आधा, वही हमने लिखा 5/2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, वही फार्मूला लगेगा। nth टर्म
इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n की वैल्यू दी है 11, तो 11th टर्म इक्वल टू a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू दी है 11, तो 11 माइनस 1 और d की वैल्यू है 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 11 माइनस 1 का मतलब 10 इंटू 5/2। 2 से 10 को काट दीजिए तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 5 5 जा 25। तो 25 से अगर हम 3 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 22। और ये पॉजिटिव आएंगे क्योंकि बड़े भाई साहब जो हैं 25 ये पॉजिटिव हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों को अगला वीडियो देखना पड़ेगा इसके आगे क्वेश्चंस का सलूशन देखने के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं। स्टूडेंट्स आप लोग करते जाएं मज़े लेते हुए और अपने मज़े को बढ़ाते जाएं, आनंद को बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं, है ना। और मज़े के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करें और अच्छे से मार्क्स गेन करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो देखते रहें, हमारा आपका यूं ही कारवां चलता रहे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से अच्छी चलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।